नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिक कंस्ट्रेंट के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो गाइज, व्हाट इज यूनिक की। यूनिक की के बारे में हमने पहले ही बात कर रखी है, ठीक है। आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बट अगर मैं इसका एक ओवरव्यू लूँ तो देखो, यूनिक की यूज्ड व्हेन एवर यू वुड लाइक टू स्पेसिफाई दैट यू डोंट वांट टू सी डुप्लीकेट डेटा इन अ गिवन फील्ड। मतलब कि आपके पास एक कॉलम है, ठीक है, सपोज की नेम, और अगर आप चाहते हो कि उस कॉलम के अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यू ना आए तो हम यूज़ करते हैं यूनिक कंस्ट्रेंट का, यूनिक की का। तो अगर मैं नेम कॉलम को बना दूं यूनिक की, तो इसका मतलब ये है कि नेम कॉलम के अंदर जितने भी डेटा वैल्यूज़ है वो हर रिकॉर्ड के लिए अलग अलग होंगे, ठीक है। कोई दो रिकॉर्ड्स के लिए वैल्यूज़ एक नहीं हो सकती, ठीक है। अगर मैं 2 बार प्रसाद को ऐड करने की कोशिश करूँगा तो एसक्यूएल मुझे एरर थ्रो करेगा, ठीक है। मतलब कि एक बार डाले की डेटा वैल्यू अगेन दूसरी बार एंटर नहीं हो सकती, ठीक है। समझ में आ रहा है व्हाट इज़ यूनिक की। अगर आप किसी कॉलम को यूनिक बनाते हो तो उसके अंदर हर रिकॉर्ड के लिए वैल्यूज यूनिक होंगी। इंश्योर दैट ऑल द वैल्यूज इन द कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स, आप एक साथ बहुत सारे कॉलम पर भी यूनिक की अप्लाई कर सकते हो, आर डिफरेंट। मतलब कि एक कॉलम के अंदर सभी की सभी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट, यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। ये होती है यूनिक की, राइट। यूनिक की इज इम्प्लीमेंटेड इन एसक्यूएल थ्रू यूनिक कंस्ट्रेंट। अब इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। यूनिक कंस्ट्रेंट की मदद से हम यूनिक की को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी कॉलम के ऊपर। इफ यू अटेम्प्ट टू इंसर्ट एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और डुप्लीकेट वैल्यू इन द यूनिक कॉलम, देन एसक्यूएल विल डिस्प्ले एन एरर। मतलब कि अगर आपके पास पहले से कॉलम में वैल्यूज है, सपोज कि 12, तो उस 12 को आप अगेन दूसरी बार पुट नहीं कर सकते, ठीक है। एक कॉलम के अंदर हर रिकॉर्ड के लिए वैल्यू जो है वो अलग अलग होगी, उसको हम कहेंगे यूनिक की। समझ में आ रहा है। अगर मैंने नेम कॉलम को बना दिया यूनिक की, तो उसके अंदर हर रिकॉर्ड के लिए जो वैल्यू है वो अलग अलग होगी। तो देखो, यूनिक की के अंदर ना वैल्यू जो है वो मिसिंग हो सकती है, ठीक है। नल वैल्यूज हो सकती है बट वैल्यूज रिपीट नहीं हो सकती, राइट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसका एग्जाम्पल क्या है। तो देखो, इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव टू आइडेंटिकल ईमेल एड्रेसेस और वी कैन से टू आइडेंटिकल फ़ोन नंबर्स। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता ना कि किन दो पर्सन के जो ईमेल एड्रेस है वो एक हो, नहीं हो सकता। या फिर किन दो पर्सन्स के जो फ़ोन नंबर्स है वो सेम हो, ठीक है। तो ऐसे कॉलम्स पर आप क्या कर सकते हो, यूनिक की अप्लाई कर सकते हो, यूनिक कंस्टेंट अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि अगर मैं ईमेल एड्रेस कॉलम की बात करूँ तो इसके अंदर जो कोई भी ईमेल होंगे वो हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक होंगे। तो अगर बात करूँ ईमेल एड्रेस की, तो हर कस्टमर का जो ईमेल एड्रेस है वो अलग अलग होगा, राइट। तो वहाँ पे आप यूनिक कंस्टेंट का यूज कर सकते हो। तो अगर किसी ने ईमेल एड्रेस कॉलम में जो एग्जिस्टिंग ईमेल है वही अगेन एंटर कर दिया तो क्या होगा, एरर थ्रो करेगा आपको एसक्यूएल, राइट। तो समझ में आ रहा है व्हाट इज यूनिक की। अब हम क्या करेंगे, एग्जांपल देख रहे होंगे कि कैसे हम यूनिक की को अप्लाई कर सकते हैं, यूनिक कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर सकते हैं माइस्क्यूएल के अंदर, ठीक है। हमारे पास बेसिकली 2 तरीके हैं जो हमने पिछले वीडियो में भी देख रखे, राइट। पहला तो कि वाइल डिक्लेयरिंग टेबल, मतलब कि जब आप टेबल को क्रिएट कर रहे होगे तब भी आप यूनिक की को डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे कि हमने फॉरेन की को किया था, राइट। और दूसरा यूजिंग अल्टर स्टेटमेंट। अगर आपने पहले से टेबल को क्रिएट करके रखा है और अगर आपको उसमें किसी कॉलम को यूनिक की बनाना है, यूनिक कंस्टेंट अप्लाई करना है, तो हम यूज कर सकते हैं अल्टर स्टेटमेंट का, राइट। तो इसके लिए हम चलते हैं माइस्क्यूएल में और देखते हैं कि ये कैसे होता है। ओके, तो हम क्या करने वाले, कस्टमर्स टेबल को यूज करने वाले, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कस्टमर आईडी कॉलम में, कस्टमर नेम है कॉलम में, ईमेल एड्रेस है कॉलम में जिसके ऊपर हम यूनिक की अप्लाई करने वाले, और चौथा है नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कॉलम, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं कि डेटाबेस को एक्टिव कर लेते हैं, मतलब कि उसके बाद जो कोई भी क्वेरीज होंगी वो उस डेटाबेस के ऊपर अप्लाई होंगी, राइट। तो यूज स्टोर, ठीक है। ओके, अब रन करते हैं। ओके, तो आप क्या करते हैं, कस्टमर टेबल को डिलीट कर देते हैं, ओके, ड्रॉप कर देते हैं, राइट, ड्रॉप। उसके बाद टेबल, ओके, उसके बाद टेबल का नाम यहाँ पे है कस्टमर्स, ठीक है। अब कर लेते हैं इस क्वेरी को रन। ओके, तो कस्टमर्स टेबल जो है वो ड्रॉप हो चुका है, रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगेन कस्टमर टेबल को क्रिएट करेंगे। तो अब कस्टमर्स टेबल जो है वो ड्रॉप हो चुका है। अब क्या करते हैं, अगेन कस्टमर्स टेबल को क्रिएट कर लेते, राइट। तो यार देखो, कस्टमर टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको अगेन नहीं सिखाने वाला, आप जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, ठीक है।
ओके, तो ये बन जाएगा आपका कस्टमर टेबल। जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो कस्टमर नाम का टेबल क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ईमेल एड्रेस एंड नंबर ऑफ कंप्लेंट जैसे 4 कॉलम्स मौजूद है। ठीक है, अभी तक मैंने इस टेबल में किसी भी कॉलम को यूनिक की असाइन नहीं की है, अब हम करने वाले हैं। ठीक है, वो कैसे होगा, सभी कॉलम्स होने के बाद कॉमा लगाओ, नीचे आओ, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ यूनिक, इन ब्रैकेट मुझे उस कॉलम का नाम डालना है जिस कॉलम को मुझे यूनिक की में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस एक कॉलम है जिसको मुझे यूनिक बनाना है, तो मैं यहाँ पे यूनिक के बाद इन पैरेंथेसिस उस कॉलम का नाम डाल दूंगा। ठीक है, और अब मैं इस क्वेरी को फायर करूँ तो क्या होगा, एक कस्टमर नाम का टेबल क्रिएट होगा जिसके अंदर कस्टमर आईडी प्राइमरी की होगी और ईमेल एड्रेस जो है वो यूनिक की होगी। ओके, इसको कर लेते हैं रन। तो देखो टेबल क्रिएट हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पे और मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पे आते हैं और करते हैं आई बटन के ऊपर क्लिक। ओके, तो अब यहाँ पे देखो 4 कॉलम से, तो आते हैं DDL में, तो देखो यहाँ पे यूनिक की कंस्ट्रेंट अप्लाई हो चुका है ईमेल एड्रेस के ऊपर। राइट, समझ में आ रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया पहला तरीका कि जिसकी मदद से हम यूनिक की अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कॉलम के ऊपर। ठीक है, वो हम करते हैं टेबल क्रिएशन के वक्त। बट अगर ऐसा कुछ हो कि आपने टेबल जो है वो पहले से ही क्रिएट करके रखा है, तो क्या करोगे। ओके, तो वो भी करके देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप टेबल कस्टमर्स को भी रन कर लेता हूँ। ओके, और रन कर लेते हैं। तो अब कस्टमर्स टेबल जो है वो डिलीट हो चुका है, रिमूव हो चुका है। अब क्या करते हैं, इस क्वेरी को फायर कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, कस्टमर्स टेबल क्रिएट हो जाएगा, बट इसके अंदर ईमेल एड्रेस जो है वो नॉर्मल है, वो यूनिक की नहीं है। ठीक है, तो अब कर लेते हैं रन। ओके, समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि ईमेल एड्रेस के ऊपर अप्लाई करना है यूनिक कंस्ट्रेंट को। अब वो कैसे होगा वो देखो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा अल्टर स्टेटमेंट का, जैसे कि हमने फॉरेन की वीडियो में देखा था। राइट, वैसे ही हम यहाँ पे ऐड करने वाले। पहले तो अल्टर स्टेटमेंट, उसके बाद टेबल कीवर्ड, उसके बाद टेबल का नाम जो यहाँ पे है कस्टमर्स। ठीक है, तो हम आते हैं नीचे, मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड, उसके बाद मैं करता हूँ यूनिक। ओके, उसके बाद इन पैरेंथेसिस इन ब्रैकेट्स मैं उस कॉलम का नाम डालूंगा जिस कॉलम को मुझे यूनिक की बनाना है। तो मुझे यहाँ पे ईमेल एड्रेस को बनाना है यूनिक की, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ ईमेल एड्रेस। ओके, आप कर लेते हैं इस क्वेरी को भी रन और देखते हैं ये होता है या नहीं। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। तो देखो यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है। अभी एरर क्यों दिखा रहा है पता नहीं। ओके, तो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो यहाँ पे ADD था, मैंने एक ही डी डाला। ठीक है, तो अब ये क्वेरी रन हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। अगर आपको सिलेक्टेड क्वेरी को रन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और एंटर ये शॉर्टकट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो है वो यूनिक की बन चुकी है। राइट, इन 2 तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी कॉलम को यूनिक की बना सकते हो। ओके, यहाँ पे आते हैं और कर लेते हैं रिफ्रेश और देखते हैं एक बार कि ये हुआ है या नहीं। ठीक है, आई बटन पे आते हैं और हम आते हैं DDL में, तो यहाँ पे देखो यूनिक की ईमेल एड्रेस, मतलब कि ईमेल एड्रेस जो है वो यूनिक की बन चुका है। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को एंटर करके देखेंगे कि डुप्लीकेट वैल्यूज रन होती है या फिर नहीं। ओके, इसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इंसर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है यहाँ पे कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, उसके बाद वैल्यूज़ कीवर्ड। ओके, वैल्यूज़ कीवर्ड, उसके बाद इन ब्रैकेट मुझे वैल्यूज डालनी होगी, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ पहले तो 1, यानी कि कस्टमर आईडी जो है वो 1 है। ओके, उसके बाद मुझे नाम डालना होगा कस्टमर का, कस्टमर नेम के लिए। राइट, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ प्रसाद, उसके बाद कॉमा डालते हैं और डालते हैं ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे मैं करता हूँ AAAA@gmail.com। वैसे ऐसा कोई ईमेल होता नहीं है, तो ये ईमेल एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ कंप्लेंट्स होंगी 20। ओके, अब इस क्वेरी को फायर करते हैं। ओके, तो कस्टमर्स टेबल के अंदर ये रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो चुका है। ओके, हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, अब इस क्वेरी को फायर करके देखते हैं कि ये रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो चुका है या फिर नहीं। ठीक है, अब देखो 1 प्रसाद, ईमेल एड्रेस मेरा AA@gmail.com और 20 हो चुका है एंटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस ईमेल एड्रेस को अगेन डाल के देखेंगे कि होता है या फिर
नहीं। ओके, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। वैसे मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, बट आपको मुझे नोट्स देने हैं तो यहाँ पे मैं नीचे लाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ 1 की जगह 2, प्रसाद की जगह मैं करता हूँ संकेत। ओके, संकेत, और ईमेल एड्रेस में वही रखता हूँ जो पहले था, यानी कि डिट्टो सेम रहेगा, राइट। उसके बाद 20 की जगह मैं करता हूँ 30। अब इस क्वेरी को फायर करते हैं, देखते हैं कि होता है या फिर नहीं। मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि मैंने यूनिक की अप्लाई कर दी है ईमेल एड्रेस के ऊपर, राइट। तो आप कर लेते हैं रन। ठीक है, ये देखो डुप्लीकेट एंट्री दिस ईमेल फॉर की कस्टमर ईमेल एड्रेस, मतलब कि ये बता रहे हैं मुझे कि ईमेल एड्रेस के अंदर आप एक वैल्यू 2 बार नहीं डाल सकते। डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पे अलाउड नहीं है, राइट। समझ में आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे एक कस्टमर टेबल है जिसके अंदर ईमेल एड्रेस जो है वो यूनिक की है, राइट। और अगर आप चाहते हो कि यूनिक की यहाँ पे हट जाए, मतलब कि यूनिक की कंस्ट्रेंट जो है वो ईमेल एड्रेस से हट जाए, तो आप कैसे कर सकते हो? सिंपली नीचे आओ और अगेन आपको अल्टर स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो अल्टर स्टेटमेंट, उसके बाद टेबल कीवर्ड, उसके बाद टेबल का नाम जो यहाँ पे होगा कस्टमर्स। ओके, अब आओ नीचे, यहाँ पे करो ड्रॉप स्टेटमेंट का यूज। तो यहाँ पे एक अलग बात है कि यहाँ पे आपको यूनिक की के बजाय इंडेक्स कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। अब ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको आगे चल के भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंडेक्स कीवर्ड, उसके बाद आपको जिस भी कॉलम से यूनिक कंस्टेंट हटाना है उस कॉलम का नाम डाल दो। तो ईमेल एड्रेस, ठीक है। ऐसा करते ही क्या होगा, जो यूनिक की कंस्टेंट है वो हट जाएगा ईमेल एड्रेस से, ठीक है। तो डी यहाँ पे डबल है। ओके, अब कर लेते हैं सेमीकोलन और यहाँ पे इस क्वेरी को कर लेते हैं फायर। तो अब क्या हो चुका है, देखो कस्टमर्स टेबल के अंदर जो ईमेल एड्रेस है जो यूनिक की थी वो अभी हट चुकी है, ठीक है। अब ईमेल एड्रेस जो है वो नॉर्मल कॉलम है। अब अगर मैं इस क्वेरी को फायर करूँगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये रन होगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी यूनिक की नहीं लगी हुई है, राइट। अब अगर मैं कर दूँ सिलेक्ट कस्टमर्स, ठीक है, तो क्या होगा, तो अब देखो 2 रिकॉर्ड्स के लिए जो ईमेल एड्रेस है वो सेम है, राइट। तो यही फायदा है यूनिक की का। इसकी मदद से आप किसी भी कॉलम के ऊपर कंडीशन लगा सकते हो कि भाई इस कॉलम के अंदर वैल्यू जो है वो हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक होंगी, राइट। ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, कस्टमर टेबल के पास आई बटन पे आके मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं डिटेल में, तो देखो यहाँ पे कोई भी यूनिक की कंस्टेंट नहीं दिख रहा, राइट। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सो गाइस, अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये एसक्यूएल फाइल और व्हाइट बोर्ड इन दोनों को मैं डाल दूंगा गूगल ड्राइव के ऊपर, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।